हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स, आदि काल से ही सभी महापुरुष हमें सत्य का संदेश देते रहे हैं और वो ज़रूरी भी होता है ताकि हम जीवन को ढंग से जी सकें। तो जीवन का जो रस है, जीवन का आनंद है, जो वो प्रेम है। तो जीसस का एक वचन जो मुझे बहुत प्रिय है कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, कि अपने पड़ोसी को आप वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही प्यार करो जैसे आप खुद के साथ चाहते हो। अब देखा जाए तो हमें लगता है ये धर्म की बात है ना, ऐसा तो कहा ही जा रहा है क्योंकि हम ये सब जब से पैदा हुए सुनते भी आ रहे हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं, हम पूर्व में पैदा हुए तो यहाँ पर हर माँ बाप धर्म, किसी न किसी धर्म से हमेशा जुड़े होते हैं। तो जाने अनजाने हमें मालूम होता है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके सामने हम अपना नमन करते हैं, जिसको हम मानते हैं, चाहे किसी भी रूप में मानते हैं, चाहे कोई भी उसको नाम देते हैं, लेकिन ऐसा हम करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का जो वचन है ये दिखने में लगता है कि धार्मिक है ना, और बड़ा कई बार असहज भी मालूम लगेगा क्योंकि हम तो घर में भी किसी से प्यार नहीं कर पाते, तो पड़ोसी से प्यार करना तो लगता है बहुत दूर की बात है। ये तो ऐसे ही है जी, बातें हैं, कौन कर सकता है जी, है ना। तो हम ऐसे कह के इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूँ कि ये जो जीसस की बात थी जो इतने साल पहले कही गई थी, अगर हमने ज़रा भी ध्यान दिया होता तो आज जिसने भी ध्यान दिया होता, मैं ये कह सकती हूँ कि उसका जीवन में डेफिनेटली चेंज आया होता, बदलाव आया होता। और आज भी जो हम कह रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो बड़ा साइंटिफिक है, ये वचन बड़ा गूढ़ है इसका अर्थ, अगर हम इसके बिल्कुल डीप जाएंगे, क्योंकि आज इसकी गवाही हमें साइंस भी दे रही है। तो आज जितने भी साइंटिफिक एटीट्यूड वाले लोग हैं, एडवांस पीपल हैं, सबको मालूम है कि ये बात हो रही है आज, और आप सब कर भी रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जीवन जो है बेहतर ढंग से जिया जा सके। तो उसकी एक कोशिश में एक बड़ा ही खूबसूरत वचन है उनका। तो हम देखते हैं इसको साइंटिफिक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमेशा पूछते हैं या करना चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, तो ये उनके वचन चमत्कारी ही हैं, मिरेकुलस ही हैं, मैजिकल हैं, क्योंकि जब जो चीज़ जीवन में घटित होती है उसको ही हम चमत्कार कहते हैं। तो पड़ोसी का मतलब यही नहीं कि जो हमारे साथ वाले घर में रहता है, दाएं बाएं रहता है, हाँ आमने सामने गली मोहल्ले में रहता है। पड़ोसी का यह मतलब है कि हु इज़ नियर अस, जिसको भी हम मिलते हैं, वो चाहे ऑफिस में मिलते हैं, गली में मिलते हैं, किसी देश में जाते हैं, कहीं भी मिलते हैं, किसी भी रूप में मिलते हैं किसी को, यानी जो हमारे नेक्स्ट वन है, नियर वन है, जिसके साथ चाहे हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, राइट, जो हमारे साथ है ना। तो उसको हमने क्या करना है। अब कोई प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हमारे कोई ऐसे हमारे कोई मोमेंट्स होंगे जी, नमस्ते जी, या वो पैरी बोना कर लेते हैं हम, मतलब जो हमारे जेस्चर्स हैं वही प्यार नहीं है खाली। तो प्यार क्या है, कैसे करना है, ये एक एटीट्यूड है या ग्रेटिट्यूड है, क्या है ये अक्सर, है ना। कैसे ये हमारे जीवन में आनंद लाता है, रस लाता है, कैसे हम इसके बिना अजीब सा महसूस करते हैं ना। क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम बड़े शांत होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब साइंटिफिक बात पे आते हैं। तो क्या आज साइंस ये कहती है कि जो भी आपके मन का सिस्टम है ये, है ना, राइट, जो भी आपका मन बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, रोज सोचता है, दिन रात सोचता है, यानी जो भी बात आपके जीवन का मंत्र बन जाती है, या जिस बात को आप बार बार दोहराते हैं, जिसके लिए आप अफर्मेशंस भी प्रेफर करते हैं,
तो बार बार उस बात को अपने मन में लेके जाते हैं ताकि वो गहरे में आपके सबकॉन्शियस में चली जाए, ताकि वहाँ से आपके व्यवहार में वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाए। तो ये साइंस है, ठीक है, ये आपका मन का सिस्टम है और आप उसके लिए ये सब करते हैं। तो अब यहाँ पर कहने का क्या अर्थ था जीसस का, जो उन्होंने हज़ारों साल पहले कह दिया, जब साइंस की इतनी एडवांसमेंट भी नहीं थी। क्योंकि जो भी आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो वो ये सत्य को जान लेते हैं और सत्य वचन लोगों तक पहुंचाना अपना धर्म भी मान लेते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है, जिसको खुशी मिली होती है, उसका दिल चाहता है कि दूसरे भी इसका अनुभव कर ले। तो अनुभव हम कैसे कर सकते हैं कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, दूसरे को प्यार उस रूप में करो जैसे कि आप चाहते हो आपसे कोई प्यार करे। यानी और दूसरे अर्थों में कि आप जैसा चाहते हो आपके साथ व्यवहार किया जाए, तो आप दूसरे के साथ भी करना शुरू कर दो। तो हम इसका अर्थ ये लगा लेते हैं, ऊपर ऊपर से हम अपना व्यवहारिक हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जैसे कहते हैं वी आर वेरी प्रैक्टिकल। तो हम अपने माइंड को उस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे भी करते हैं, जाने अनजाने भी करते हैं, तो भी उसका हमें फायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा करते करते अगर आपने होल हार्टेड कर लिया, सच्चे दिल से कर लिया और आपकी ये नेचर बन गई, तो पड़ोसी को या जिससे आप मिल रहे हो, कहने का मतलब उसको फायदा हो ना हो, आपकी नेचर जरूर बदल जाएगी, आपकी लविंग नेचर हो जाएगी। तो आपकी लविंग नेचर हो जाएगी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ABCD XYZ, तो कोई भी आएगा, आपकी लविंग नेचर है, आप अपना उसी के द्वारा चलेंगे। क्योंकि हम अपनी नेचर के द्वारा, हम अपनी सबकॉन्शियस में जो हमारे चला जाता है, जो हमने डेवलप कर लिया अपनी नेचर, हम वहीं से ही 90% वहीं से ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इस साइंटिफिक फार्मूला को अपनी लाइफ में लेकर आए, जो कि किसी भी रूप में हम ला सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बहाना था उनका बताने का आपको, और ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तो बहाना हमारे जीवन को बदलने वाला है। और जब हम इस नेचर में आ जाएंगे, लविंग नेचर बन जाएंगे, तो क्या होगा, हम खुद शांत रह जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमें सारे ही जो लाभ मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ कैसे रहे, शांत कैसे रहे, सुखी कैसे रहे। तो आई थिंक ये जो रूट कॉज पे हमारी जो नेचर ही स्वस्थ हो जाएगी, हेल्दी नेचर हो जाएगी, लविंग नेचर हो जाएगी, अच्छा सोचने की। अब लव का मीनिंग क्या है, लविंग नेचर क्या है, दैट मीन लविंग एटीट्यूड्स, दैट मीन्स एक्सेप्टिंग अदर्स एज दे आर, कि वो जैसे भी हैं हमें वो स्वीकार है, राइट। यानी वो उनमें जो अच्छाई है, बुराई है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपनी कंडीशनिंग से लेना देना है। और हमारी कंडीशनिंग कैसे होगी, वो ऐसी होगी कि जब हम ऐसे सारे काम करने लगेंगे जो हमें वहां तक लेकर जाएंगे। तो हम अपनी कंडीशनिंग पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने पड़ोसी का नहीं रख रहे। तो किसी पर कोई एहसान मत जताना, तो बल्कि किसी का तो धन्यवाद देंगे कि हमने उन पर अपनी जो है कंडीशनिंग करके अपने फार्मूलाज को उन पर अप्लाई किया और उसका हमने भरपूर फायदा उठाया। उनको भी फायदा हुआ, उनको भी कुछ अच्छी खुशबू आई आपकी, और आपका तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि अब आप वो हो गए हैं जो आप सचमुच में हैं। आप अपनी नेचर को उपलब्ध हो गए। अदरवाइज अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो जो हमारी अदरवाइज कंडीशनिंग है, वो चल किसी भी रूप में, आप क्या कहना, नफरत, जैसी कुछ भी, किसी भी स्वार्थ की है वो जो नीति, अगर हम उसमें है, उसकी कंडीशनिंग में है, तो हम वहीं पर ही अपना रोल प्ले करते रहेंगे। तो बेहतर है महान पुरुषों के वचनों को, सत्य वो है, उस सत्य को हम समझ पाएं। और वो समझ तभी घटित होती है जब हम उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश जरूर करें, हम सब करें, क्योंकि इससे हमारा जीवन डेफिनेटली बदलेगा और हमें बदलने की बहुत ज़रूरत है। तभी हम सबसे प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।